हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर है उन्हें परमेश्वर आशीष और बरकत और शांति और आनंद और प्रेम दे। हमेशा के लिए परमेश्वर उन लोगों को बहुत आयत में बढ़ाता जाए, क्योंकि वो हरदम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आकर परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत में बढ़ाए। आमीन। हालेलुया। आज जो भाई लोग हैं जिनके रास्ते टेढ़े हो चुके हैं, वो रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, वो लोगों से पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो रास्ता निकालना चाहते हैं, अपनी दिमाग की योजना, अपनी योजना बना रहे हैं कि मैं उस रास्ते से निकलूँगा तो सफल हो जाऊँगा, मेरा ये रास्ता है। ज़िंदगी में, घर में, हर काम में वो अपने तौर तरीके से वो रास्ता निकाल रहा है और फिर भी वो सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन रास्ता निकालता है। हम परमेश्वर के शरण में जाते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं तो वो रास्ता निकाल कर देता है हम लोगों को। हम अपने तौर तरीके से, अपनी समझ से, अपने योजना से उस रास्ते पर नहीं चल सकते। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसे समझ रखता है, उसे याद करता है, उन्हीं के रास्ते यानी सीधे होते हैं। वो रास्ते में भटकते नहीं हैं। उनका रास्ता जो भी काम का रास्ता है, चाहे जीवन का रास्ता है, चाहे सेवकाई का रास्ता है, चाहे किसी चीज़ का, चाहे रिश्ते का रास्ता है, वो रास्ता जो भी वो काम करेगा उस रास्ते को परमेश्वर सीधा करके देगा उसको। जो इंसान परमेश्वर के स्मरण करके, याद करके जो रास्ते पर उसकी यात्रा करता है, चलता है, उसे परमेश्वर उसकी सहायता करता है और उसका मार्ग सीधा निकाल देता है। हालेलुया। हमें प्रभु के पास जाना है और उससे प्रार्थना करनी है सीधे रास्ते को निकालने के लिए, तो वो परमेश्वर हमारे रास्ते को सीधा कर देगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के रास्ते यानी टेढ़े हैं, वो रास्ते पर चल ही नहीं पा रहे, वो संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हर काम में, हर रास्ते में वो फेल हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने जाते नहीं हैं और स्मरण नहीं करते हैं, वो अपने आप पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वो फेल हो रहे हैं। जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा करता है और उस पर चलता है, उससे पूछता है, उससे पूछकर रास्ता निकाल उस रास्ते पर चलता है, वो परमेश्वर जो बताता है, तो वो कभी असफल नहीं होगा, वो सफल होंगे। आप लोग सफल होंगे। इन वचनों को सुनकर उन वचनों पर चलेंगे, आप हमेशा के लिए उस रास्ते पर चलेंगे, तो आज आप लोग सफल होंगे। और आज इस वचन को सुनकर आप अपने रास्ते सीधे कर लेंगे। आज आपका रास्ता सीधा हो जाएगा और सीधे रास्ते में आप चलना शुरू कर देंगे। जो बहुत साल से आपका रास्ता नहीं मिल रहा था उन कामों के लिए, वो रास्ता आज इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आपको वो रास्ता मिल जाएगा। आमीन। हम वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 42 अध्याय 3 में लिखा है, इसीलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। हालेलुया। ये बात वचन है कि किस रास्ते से चले। किसको पूछ रहे हैं? ये लोग पूछ रहे हैं कोहरे का पुत्र ओनान, योहनान, योसाया का पुत्र यजहान, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह के पास जाकर पूछते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता था, इसीलिए वो सब लोग प्रार्थना करने के लिए यिर्मयाह के पास जाते हैं और पूछते हैं। वो सब लोग, प्रधान, सब लोग, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह के पास जाकर पूछते हैं कि तू प्रार्थना करे। यिर्मयाह को कहता है तू परमेश्वर से प्रार्थना करे कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें, कौन सा मार्ग पर चलें और कौन सा हम काम करें। और लोग जाकर पूछते हैं यिर्मयाह को, और यिर्मयाह उससे कहता है जो परमेश्वर मुझे बताएगा वो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा। और उन लोगों ने कहा जो परमेश्वर जो बताएगा उस रास्ते पर, उस कामों पर हम चलेंगे, उस बातों पर रहेंगे तो हमारा भला होगा। जो रास्ते पर परमेश्वर जो रास्ता बताता है उस रास्ते पर चलेंगे तो आपका भी भला होगा। आप लोग जितने लोग हैं प्रार्थना करेंगे,
जैसे वो लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आकर पूछने लगे, वैसे ही आप भी परमेश्वर के पास जाकर पूछिए, यीशु मसीह के सामने जाकर पूछिए, प्रार्थना करके पूछिए, घुटने टेक कर पूछिए, उसे वचन बोल कर पूछिए, प्रार्थना करके उपवास करके परमेश्वर से पूछिए, आपको परमेश्वर वो मार्ग बताएगा। जैसा यिर्मयाह ने प्रार्थना करके उन लोगों को मार्ग बताया, उसी प्रकार आपको भी मार्ग बताएगा। आप उस मार्ग पर चलेंगे तो आप उस मार्ग में चलेंगे तो सफल होंगे, और जो काम करेंगे वो काम आपका सफल होगा, कभी नुकसान नहीं होगा उस काम में, और कभी आप उस रास्ते में भटकेंगे नहीं। आमीन। नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप उसको याद करके, प्रार्थना करके, उसको स्मरण करके, उसे पुकार के, उसे बुलाकर, उससे मिलकर परमेश्वर से आप जो भी काम करेंगे, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों के लिए सीधा मार्ग वो निकाल देगा परमेश्वर। आप अपनी समझ का सारा मत लीजिए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसको स्मरण करके, याद करके, यानी परमेश्वर के सामने जाइए, सब काम कीजिए, तो वो तुम्हारे लिए सीधा रास्ता निकाल देगा। कौन सा रास्ता आपको चाहिए सीधा? जीवन का, सेवकाई का, या कोई रिश्ते का, या कोई कारोबार का? कौन सा रास्ता आपको सीधा चाहिए? जीने का या स्वर्ग की ओर बढ़ने का? कौन सा सीधा रास्ता चाहिए? आप परमेश्वर के पास जाइए, वो परमेश्वर अपने आप आपके रास्ते को खोल देगा, सीधा रास्ता आपको दिखाएगा, और आप सीधे रास्ते पर जाएंगे, और आपको वो मंजिल मिल जाएगी। जिस काम के लिए आप जाते हैं, उस मंजिल में जाना चाहते हो, वो मंजिल आपको मिलेगी। आमीन। प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने ये पवित्र दिन हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग प्रभु देश विदेश से प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर भोर को प्रभु आपके सामने आकर हाथ उठाए, घुटने टेके हैं प्रभु, तुझे स्मरण कर रहे हैं, तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर आज आशीष दे और सीधा मार्ग निकाल मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन के रास्ते जो टेढ़े हो चुके थे परमेश्वर, ये भूल भुलाया में फंस चुके थे, तो प्रभु जी आज तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर आज इन लोगों के रास्ते को सीधा कर दे। जो टेढ़ा हो चुका था आज इन लोगों के रास्ते को सीधा कर मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके स्मरण करके जो भी काम करना शुरू करे प्रभु जी, आज से मेरे पिता परमेश्वर उनके सारे कामों को प्रभु आशीष देना और मार्ग सीधा निकालना मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आज पवित्र दिन में परमेश्वर इन लोगों को पूरे दिन में संभाल कर रखना, गुड न्यूज़ देना, अच्छी खबर देना मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरी प्रार्थना करके, स्मरण करके, तुझे याद करके परमेश्वर जो भी काम करे, तो परमेश्वर उस कामों पर आशीष देना और सफल करना उस काम में, और गुड न्यूज़ देना, अच्छे लोग इनके जीवन में भेजना मेरे पिता परमेश्वर। डिमांड हेल्प पर प्रभु जी भेजना, जिस मार्ग में ये चल रहे हैं उस मार्ग में उनकी अगुवाई करना मेरे खुदा बाप। आज का तूने वचन दिया, ये वचन प्रभु यीशु राजा इन बहन भाइयों के जीवन में परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए। आज से मेरे पिता परमेश्वर हमेशा के लिए प्रभु पहले सुबह उठकर प्रभु तुझे याद करे और तुझे पूछे कि परमेश्वर आज हमें किस रास्ते पर चलना है, आज हमें कौन सा काम करना है, आज हमें परमेश्वर किससे मिलना है, आज हमें परमेश्वर किस जगह पर जाना है। प्रभु सब बातें प्रभु आपके सामने उठकर ये पूछते हैं, तो परमेश्वर आज इन लोगों को रास्ता प्रभु सीधा निकाल, आज इन लोगों का रास्ता सीधा निकाल परमेश्वर। इनके रास्ते में कोई दुष्ट ठोकर का कारण न बने प्रभु, कोई ठोकर न लगाए, इनके रास्ते को कोई टेढ़ा न करे। जब प्रभु यीशु राजा आपके सामने ये बहन भाई, ये बुजुर्ग, ये जवान प्रभु सामने बैठे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं, तो परमेश्वर आज उस रास्ते को परमेश्वर निकाल दे प्रभु। जो कई सालों से प्रभु इंतजार कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उस रास्ते को ओपन कर दे प्रभु, खोल दे, और परमेश्वर उस रास्ते परमेश्वर उसके इन लोगों की अंगुली पकड़ कर परमेश्वर तू चला मेरे पिता परमेश्वर। टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर दे मेरे पिता परमेश्वर, कोई दुष्ट इन लोगों को बरमाने न पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। आज से मेरे पिता परमेश्वर इनके जो कमाई के मार्ग है परमेश्वर वो चल रहे हैं, उस कमाई के मार्ग को तूने सीधा कर दिया प्रभु। आज से मेरे पिता परमेश्वर उस मार्ग पर चलेंगे प्रभु, इनको लाभ होगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु जी ये आज से आपको पूछ कर रास्ते को परमेश्वर आपको पूछ कर काम करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आपको स्मरण करके प्रभु वो काम करेंगे, हाथ लगाएंगे उस काम पर प्रभु, उस काम पर प्रभु तेरी आशीष आएंगी, क्योंकि प्रभु जी
आज बहुत सालों से रुके हुए काम इन लोगों के खुलेंगे, वो रास्ता खुलेगा प्रभु, ओपन होगा, अधूरे काम परमेश्वर पूरे होंगे प्रभु जी। आज आपसे स्मरण करके प्रभु, याद करके प्रभु, इस काम पर प्रभु, इस यात्रा पर, इस रास्ते पर चल रहे हैं प्रभु, उसके काम तुम खोलना मेरे खुदावा। परमेश्वर देश विदेश के जो रास्ते रुके हैं परमेश्वर, बार बार प्रभु ये लोग ट्राई कर रहे हैं बाहर विदेश जाने के लिए, बार बार जॉब के लिए परमेश्वर ट्राई कर रहे हैं परमेश्वर, असफल हो रहे हैं। तो आज प्रभु सुबह उठकर प्रभु आपसे प्रार्थना करके प्रभु जिस काम पर हाथ लगाए और प्रभु तुझसे सहायता मांगकर प्रभु जिस काम को करे मेरे पिता परमेश्वर, उस मार्ग को खोल देना। आज सारे मार्ग खुल जाए इनके लोगों के मेरे पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर जो रुके हुए हैं इनके जो बिजनेस के परमेश्वर डॉक्यूमेंट रुके हुए हैं, नौकरी के परमेश्वर डॉक्यूमेंट प्रभु फंस चुके हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर इनके लोगों के जमीन के जो प्रभु रुके हुए हैं डॉक्यूमेंट कार्य रुके हुए हैं परमेश्वर, आज ओपन कर दे प्रभु जी। जो प्लाट के कार्य रुके हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, कार्य ओपन कर दे परमेश्वर, क्योंकि आज उस रास्ते पर प्रभु आज तुझे स्मरण करके याद करके ये काम करने जा रहे हैं। उनके कोर्ट के परमेश्वर जो कार्य रुके हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो मार्ग रुका है प्रभु, वो खोल कर परमेश्वर इनको परमेश्वर बाहर निकाल, उनके इस मुकदमों से, उन कामों से मेरे पिता परमेश्वर, आज उनकी सफलता दे मेरे पिता परमेश्वर। जितने बहन भाई प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, इनके सारे काम आज प्रभु, सारे काम इनके खुल चुके हैं प्रभु। जो परमेश्वर जो भी कार्य था आज तुझे समन करके जो रिश्ते में जा रहे हैं रिश्ता करने के लिए प्रभु, रिश्ते को परमेश्वर वो खोल दे, उस कार्य को परमेश्वर, उस रिश्ते को खोल दे, उस मार्ग को खोल दे परमेश्वर। जो दुष्ट ने इनके आगे परमेश्वर जो ढाल बनकर खड़ा था वो दुष्ट को हटा दे और परमेश्वर उस मार्ग को तू ओपन कर दे, खोल दे इन लोगों के सहायता करने के लिए मेरे खुदावर। तू इनके साथ है मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु वो लोग परमेश्वर यिर्मयाह के पास आकर कहने लगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो और आपने उनने प्रार्थना की, उनको रास्ता बताया, उसी प्रकार आज प्रभु इनको तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा इनको रास्ता बता दिया प्रभु। इस रास्ते पर चलेंगे तो इनका भला होगा प्रभु, इनको प्रभु सहायता मिलेगी परमेश्वर, उन्हें कोई ठोकर का कारण नहीं बनेगा परमेश्वर, उनके रुके हुए सारे काम ओपन हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बीमार पड़े हैं प्रभु यीशु राजा, ये लोग सोच रहे हैं मैं क्या करूं, किस जगह पर जाऊं, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं प्रभु, आज मेरे पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना को करके परमेश्वर तुझे स्मरण करके प्रभु तुझसे प्रभु चंगाई मांग रहे हैं प्रभु। तेरे वचन को बोले हैं कि परमेश्वर तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर आज तू चंगा कर, क्योंकि तू तेरे वचन पर विश्वास करे कि तू हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण तू कुचला गया, मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए प्रभु तेरे पर ताड़ना पड़ी। तो परमेश्वर आज प्रभु इस वचन पर विश्वास करे कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो परमेश्वर उस बीमारी से आज ये लोग चंगे हो जाए, उस कैंसर से आज चंगे हो जाए, उस माइग्रेन से, उस थायराइड से, उस HIV रोग से प्रभु, उस हार्ट अटैक से परमेश्वर ये चंगे हो जाए, उस पैरालाइज की रोग से प्रभु आज चंगे हो जाए। आज परमेश्वर उस कैंसर से, उस शुगर से परमेश्वर आज प्रभु छूट जाए, आज उस BP की दुष्ट आत्मा से छूट जाए, आज उस गुस्से की दुष्ट आत्मा से, आज उस नशे से छूट जाए, आज उस परमेश्वर हार्ट अटैक से छूट जाए, आज उस पेट के कैंसर से छूट जाए, आज उस ट्यूमर से छूट जाए प्रभु, सर के कैंसर से छूट जाए, आज उनके आंखों के रोग से छूट जाए, कानों के रोग से छूट जाए परमेश्वर, आज उस एलर्जी से छूट जाए, आज इन्फेक्शन से छूट जाए, उस प्रभु उस इन्फेक्शन से जो प्रभु निजला होता है उस निजले की आत्मा से छूट जाए, आज उस बुखार जुकाम एलर्जी से, उस टाइफाइड से, उस निकाले से, उस बीमारी से प्रभु चंगे हो जाए। आज तेरे सामने आकर ये प्रार्थना कर रहे हैं तो इन लोगों का परमेश्वर आज वो रास्ता सीधा निकाले और उस रास्ते में प्रभु जी इनकी सहायता करे, इनकी सहायता कर प्रभु। तूने वचन में लिखा है तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना दूंगा, इनके प्रभु पाँव उस बीमारी में न फंसे रहे, उस बीमारी में, उस दुष्टता में, उस बीमारी में न फंसे रहे प्रभु। आज उस बीमारी से छुटकारा दे प्रभु जी, अल्सर के रोग से छुटकारा दे प्रभु जी, वो अल्सर का रोग चला जाए, उल्टी दस्त समझ जो भी रोग है वो रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उल्टियां बंद हो जाए। जो दुष्ट आत्मा खेल कराती है, वो दुष्ट आत्मा प्रभु वे विचार डालती है, वो दुष्ट आत्मा गुस्सा करा के लड़ाई झगड़ा तूफान डालती है घर के अंदर प्रभु, बार बार कूटा मारी करवाती है, वो दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़े। क्योंकि आज सुबह के हर टाइम में प्रभु आपके सामने आकर प्रार्थना किया, इन्हें स्मरण किया इन लोगों ने प्रभु, इसीलिए परमेश्वर इन लोगों का रास्ता ओपन कर दे, उस रास्ते को परमेश्वर खोल दे मेरे खुदावन, तेरे वचन के द्वारा ऐसा होने दे प्रभु। तूने परमेश्वर इनके रास्ते को खोल दिया, आज से ये बीमार नहीं रहेंगे, कोई बीमारी इनके शरीर का हिस्सा नहीं होगी, सर से लेकर पाँव के तलों तक तूने इन लोगों को छू लिया है। इसीलिए परमेश्वर तेरे सामने ये घुटने टेके, इसीलिए प्रभु इन लोगों को तूने छू कर चंगा कर दिया, इनके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी न पाई जाएगी यीशु के नाम से। टूटी हुई हड्डियां जुड़ चुकी है यीशु के नाम से, एक्सीडेंट की आत्मा इनके ऊपर से कैंसिल हो चुकी है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो बवासीर की आत्मा
जा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। भाव चला गया, गंठिया रोग चला गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हाथों पैरों का आइट जो दर्द है, वो एलर्जी है यीशु के नाम से। बालों के अंदर एलर्जी वो चली गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके पीठ का दर्द चला गया, उसके गर्दन के नाड़े के दर्द चला गया यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनके हड्डियों को कमजोर बेचैनी डालने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर चली चुकी है यीशु के नाम से, जा चुकी है। वो अंधकार की शक्ति जा चुकी है, क्योंकि प्रभु तेरे सामने ये वचन बोलकर प्रार्थना की है, इसीलिए तूने सीधा मार्ग निकाल दिया। उनके जो खून ब्लड कम बता रहा है, डॉक्टर यीशु के नाम से उनको ब्लड को हील परमेश्वर, तू तेरे ब्लड के द्वारा परमेश्वर बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। तूने ब्लड अपना परमेश्वर लहू बहा दिया, इसीलिए परमेश्वर इनके शरीर में प्रभु लहू कम नहीं होगा, उनका ब्लड कम नहीं होगा यीशु के नाम से। आज वो ब्लड पूरा हो पाए प्रभु, जब जांच कराए तो प्रभु यीशु के नाम से इनके ब्लड की सारी बीमारियां चली जाए और ब्लड वो पूरा हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो ब्लड के सारे रोग चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आंखों का कैंसर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, तो अपने पवित्र हाथों से छू ले मेरे पिता परमेश्वर। रसोलियां, गांठें, पत्रियां यीशु के नाम से चली जाए, वो सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। लहू बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पित्ते की पत्रियां जाती रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट फायर करता हूं। पेडिसिन की नाड़ का जो ऑपरेशन बताया गया वो कैंसिल हो जाए, वो दर्द खत्म हो जाए, पेट का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु के नाम से। बी हील नेम ऑफ जीसस। वो दर्द की आत्मा जा चुके। धन्यवाद हो परमेश्वर इन लोगों को चंगा करने के लिए, इन लोगों को परमेश्वर सीधा मार्ग दिखाने के लिए प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद हो इनके रिश्ते को परमेश्वर जोड़ने के लिए, जो टूटा हुआ रिश्ता प्रभु जोड़ा परमेश्वर, जो परमेश्वर बुरे रिश्ते से छुड़ाकर प्रभु अच्छे रिश्ते में लेकर गया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, इनके फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस करता हूं प्रभु जी। इनका फाइनेंस ब्लेस हो पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो फैक्ट्रियां जो परमेश्वर कारोबार करने जा रहे हैं प्रभु, खेती बाड़ी के जो भी जॉब, पशुओं के खेती बाड़ी के दुकान के जो भी जॉब करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, काम करने जा रहे हैं प्रभु, उस पर प्रभु सीधा मार्ग निकालना, उसका सीधा मार्ग निकालना परमेश्वर। आशीष देना, जिस काम पर यह हाथ लगाए उस पर यहोवा की आशीष आए प्रभु। यूसुफ जिस काम पर हाथ लगाता था वो यहोवा की आशीष आती थी, उसी प्रकार परमेश्वर इनके कामों पर प्रभु आशीष दे और सफलता पाए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना तू सुन, स्वीकार कर। इन भाई बहनों के लिए प्रभु, सबके लिए मैंने प्रार्थना मांगी, आपने इनके रास्ते को ओपन कर दिया परमेश्वर। आज तो परमेश्वर इन लोगों को सेवकाई के रास्ते को ओपन किया है प्रभु जी, तू ओपन कर दिया प्रभु जी। ये परमेश्वर सेवकाई में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का होगा प्रभु। तूने कहा वो वचन पूरा हो जाए प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जी, धन्यवाद हो। जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन भंडार भर दे प्रभु। जरूरतमंद चीजों को पूरी कर प्रभु, कोई घटी ना हो, हर घटी को पूरा कर। जीवते परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा कर हे प्रभु यीशु राजा। जिन लोगों ने परमेश्वर बोया है वो मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस मिले प्रभु। उनके परमेश्वर कोई पैसे दुष्ट न खाने पाए, उनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए प्रभु। वो अपनी कमाई आप खुद खा पाए प्रभु, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु। तेरे पवित्र कलाम के वचन में लिखा हुआ पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। ये अपनी कमाई खुद खा पाए मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें बढ़ा, बहुत आयत में बढ़ा मेरे पिता, जैसे राजा हिजकिय्याह को बढ़ाया, जैसे सुलेमान को बढ़ाया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु इन लोगों को सबको बढ़ा। जो लोग रात दिन परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करते हैं, बोते हैं परमेश्वर, जो प्रभु सुसमाचार सुनाते हैं परमेश्वर, उन लोगों को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। बहुत आयत में बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, इतना बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, इतना बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि लोग इनके प्रभु तरक्की को देखकर परमेश्वर तुझे स्मरण करने लगे कि सच में इनका परमेश्वर, जैसे एलिया का परमेश्वर कहकर कहने लगे कि एलिया का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर। तूने बड़ा काम किया उनके सामने प्रभु, लोगों के सामने, तभी तो परमेश्वर सब तुझे परमेश्वर मानने लगे। उसी प्रकार परमेश्वर जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए काम किए, सब लोग परमेश्वर इनको देखकर प्रभु बढ़ते हुए देखकर परमेश्वर, इन लोगों को ऊंचे स्तर पर जाते हुए देखकर परमेश्वर, सब लोग कहे जो इनका परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर। सब लोग तेरी बड़ाई करने लगे, सबके घुटने तेरे सामने टिके मेरे खुदावन। तो ऐसा करेगा, तू चिन्ह और चमत्कार करेगा, अद्भुत काम करेगा इनके जीवन में, तभी तो लोग प्रभु तुझे मनन करेंगे। जैसे प्रभु इजराइल के लोगों को निकालने के लिए मिस्र में बड़े अद्भुत काम किए, तभी तो परमेश्वर बाहर मिस्र देश को छोड़कर बाहर निकलने के लिए तैयार हुए परमेश्वर। जब प्रभु तू इनके बीच में बड़े अद्भुत काम करेगा, तभी तो लोग प्रभु तेरी शरण में आएंगे, तेरे सेवकाई में आएंगे, तुझे मानेंगे, मनन करेंगे, विश्वास करेंगे प्रभु। ऐसा होने दे। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। जो कुछ प्रार्थना में मांगा है प्रभु जी वो हो चुका है इन लोगों के लिए। ये बड़ी गवाही के साथ आएंगे, लोगों को बताएंगे प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया है। आज जिन जिन लोगों ने परमेश्वर इस प्रार्थना को सुना है उनके बड़े कार्य ओपन हो चुके हैं यीशु के नाम से। बड़े अद्भुत काम हो चुके हैं। बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके परमेश्वर पढ़ाई पर आशीष दे प्रभु। जब ये